एक जंगल में जहां सभी जानवर एक डरावने शेर से कांपते थे, वहां एक छोटा सा खरगोश उठा। ना ताकत के साथ, ना हथियार के साथ, बल्कि ऐसी अकल के साथ जिसने जंगल के सबसे खतरनाक जानवर को भी मात दे दी। क्या हुआ जब ईमानदारी और चालाकी आमने सामने आई? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले एक घने और सुंदर जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरन, बंदर, गिलहरियां, पक्षी और इनके बीच एक विशाल शेर रहता था जिसका नाम था शेरा। शेरा अपनी ईमानदारी, बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर था। जंगल के झगड़े उसी से सुलझाए जाते थे। लेकिन इसमें एक कमी थी, उसका गुस्सा और भोजन की भूख। जब वो गुस्से में आता तो जंगल कांप उठता। एक दिन उस जंगल के सबसे छोटे जानवर ने उसका सामना किया और उस दिन के बाद पूरा जंगल बदल गया। जंगल का राजा शेरा शेर था, ताकतवर, बहादुर और ईमानदार। जब भी किसी जानवर में विवाद होता, वे शेरा के पास जाते और शेरा हमेशा न्यायपूर्ण फैसला सुनाता। लेकिन शेरा की एक बुरी आदत थी, वो जरूरत से ज्यादा खाता था। हर दिन वो जंगल में घूमता और किसी ना किसी जानवर को पकड़कर खा जाता। छोटे जानवर रोज डर में जीते थे। एक दिन सभी जानवर एक मीटिंग में इकट्ठा हुए। हम रोज छुपते छुपते थक चुके हैं, हिरन बोला। शायद हम शेरा से बात कर सकते हैं, बंदर बोला। हाँ, चीया बोली, वह ईमानदार है, शायद मान जाए। सभी जानवर शेरा के पास पहुंचे। हिरन डरते हुए बोला, राजा शेरा, हम आपकी इज्जत करते हैं, पर हम हर दिन डर में नहीं रह सकते। कृपया कोई उपाय बताइए। शेरा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं अब जंगल में शिकार नहीं करूंगा, लेकिन हर दिन एक जानवर मुझे भोजन के रूप में भेज दिया जाए। जानवरों ने मजबूरी में इसकी सहमति दे दी। हर दिन एक एक जानवर चुना जाता और वो स्वयं शेरा के पास जाता। शेरा ईमानदारी से अपना वादा निभाता। वो सिर्फ वही जानवर खाता और बाकी को परेशान नहीं करता। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। धीरे धीरे जानवर दुखी होने लगे। हम कितने दिनों तक अपने ही लोगों को भेजते रहेंगे? गिलहरी बोली। हमें कुछ करना होगा, कछुआ बोला। तभी एक छोटी सी खरगोशनी, जिसका नाम चुटकी था, खड़ी हुई। कल मैं जाऊंगी, उसने कहा। सभी चौंक गए। तू इतनी छोटी है, बंदर बोला। शेरा तो तुझे एक ही काट में खत्म कर देगा, हिरन चिल्लाया। चुटकी मुस्कुराई। मैं ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ूंगी। अगली सुबह चुटकी धीरे धीरे शेरा की गुफा की तरफ बढ़ने लगी। कभी रुके, कभी घास सूंघी, कभी इधर उधर देखती रही, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रही हो। इधर शेरा इंतजार करते करते गुस्से से लाल हो रहा था। कई घंटे बाद चुटकी पहुंची। शेरा दहाड़ा। इतनी देर क्यों लगी? चुटकी ने डरने का नाटक किया। महाराज, वो बोली, रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया। वो कह रहा था कि वही असली राजा है, वो आपसे ज्यादा ताकतवर है और उसने मुझे खा जाने की कोशिश की। शेरा की आंखें फैल गईं। मेरे जंगल में दूसरा शेर? झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रही, चुटकी बोली। उसने कहा कि वो आपसे लड़कर जंगल का राजा बनेगा। शेरा गुस्से से कांप उठा। मुझे अभी ले चलो उसके पास। चुटकी उसे जंगल के एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गई। वह यहीं रहता है, चुटकी बोली। शेरा कुएं के पास गया और अंदर झांका। उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखा, उस जैसा ही एक शेर। उसने दहाड़ा। प्रतिबिंब ने भी दहाड़ा। ये मेरी बराबरी कैसे कर सकता है? शेरा चिल्लाया। गुस्से में भरा शेरा सीधे कुएं में कूद गया। छपाक! पानी उछला और शेरा डूब गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे सारे जानवर वहां आ पहुंचे। चुटकी ने पूरी बात समझाई। कोई दूसरा शेर नहीं था, वो सिर्फ उसका प्रतिबिंब था। मैंने उसके गुस्से को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। जानवर पहले हैरान हुए, फिर समझ गए। हिरन ने पूछा, पर चुटकी, शेरा तो ईमानदार था,
क्या यह सही था? चुटकी बोली, हाँ, शेरा ईमानदार था, लेकिन उसका गुस्सा और भूख पूरे जंगल के लिए खतरा थे। कभी कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है ताकि सभी सुरक्षित रहें। सभी ने सहमति जताई। उस दिन के बाद चुटकी को जंगल की सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाने लगा। जंगल में फिर से शांति लौट आई। पक्षी खुश होकर गाने लगे, नदी फिर से कलकल बहने लगी और जानवर बिना डर के रहने लगे। तो ये थी कहानी ईमानदार शेर और चतुर खरगोश की, जो हमें सिखाती है कि दिमाग की ताकत शरीर की ताकत से कहीं ज्यादा होती है और कभी-कभी बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी पसंदीदा लाइन कमेंट में लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।